जय श्री राधे। यदि हम भगवान के भजन में तत्पर हैं, इस कलयुग में भजन की भी कई परिभाषा है। बहुत विविध प्रकार के योग, संयोग, व्रत, अनुष्ठान आदि से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कई बार कलयुग के बारे में ऐसा कहा गया है, कलयुग की सबसे बड़ी आराधना भगवान नाम कीर्तन है। हम जितना अधिक भगवान का नाम जपेंगे उतना अधिक हमारा धर्म होगा, क्योंकि जब हम भगवान के भजन के लिए व्रत रखते हैं या बड़े बड़े अनुष्ठान आदि करते हैं, तो जिस स्तर की शुद्धियां और जिस स्तर के संयम की आवश्यकता होती है, वो हम कलयुगी मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम तो बस साधारणतया भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब रही बात कि हम कितनी कीर्तन करें, भगवान के कितने नाम जपें, तो देखिए, हमारा अभ्यास भगवान नाम जपने का बहुत थोड़ा है, जबकि इस संसार में हमारा जन्म अर्थात ये मनुष्य शरीर बड़ी क्षमा याचना और बड़े पुण्य के प्रभाव से मिली ही इसीलिए है। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है कि हम अधिक से अधिक श्री भगवान का नाम जपें। लेकिन इस धराधाम पर पधारने के बाद हमारा ध्यान जीविकोपार्जन से लेकर संसार चलाने का ऐसा हो जाता है कि हम अपने मुख्य कर्तव्य भगवान नाम जप को एकदम किनारे रख देते हैं। यहां तक कि हम जैसे मतलबी लोग जो ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आदि कर रहे हैं, ये भी अपने मतलब के लिए करते हैं। जब हमें कोई बड़ी समस्या दिखाई देती है, तब हम किताब खोलकर बैठ जाते हैं, तब हम मंदिर की तरफ भागते हैं, श्री विग्रह के सामने प्रार्थना करते हैं। आज हम आपसे हमारे और आपके दिन भर की भगवत चर्चा की दिनचर्या कितनी अच्छी हो, इस पर चर्चा करेंगे। हम सुबह उठें 5 बजे 6 बजे, स्नान आदि करने के बाद भगवान नाम कीर्तन का सबसे अच्छा माध्यम, जिन्हें संस्कृत आती है या जो शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ लेते हैं, उन्हें भी मैं कहूँगा कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक रखें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का लिखी हुई पुस्तक के अनुसार पाठ करें। भगवान नाम कीर्तन का सबसे अच्छा माध्यम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, क्योंकि जब आप ऐसे कीर्तन करने बैठते हैं, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शास्त्रों में इस कीर्तन का बड़ा महत्व बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु आदि तो इसी कीर्तन को करके, यद्यपि उन्होंने अवतार लिया था,
लेकिन वो अपने अवतार के समय में पूरे राष्ट्र में भ्रमण करके केवल इसी कीर्तन का प्रतिपादन किया। और भी जितने साधु संतों के मठ हैं या बड़े बड़े साधु संत जिनके ऊपर ईश्वर की अगाध कृपा है, वो इसी कीर्तन को करते हैं। किंतु मैंने जो अनुभव किया कि इन सब कीर्तनों को करने के पश्चात हम कीर्तन में स्थिर नहीं रह पाते। इसलिए हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने बैठते हैं तो 15-20 मिनट के लिए एक लक्ष्य में बंध जाते हैं और 1000 नाम बड़े आराम से जप लेते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का दूसरा फायदा, वेद शास्त्र, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, सब में एक ही बात कही गई है कि भगवान के गुण गाइए, भगवान के नाम जपिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जब हम पाठ करते हैं तब भगवान के 1000 नाम में गुण प्रधान नाम है तो उनके गुणों को भी गाते हैं और भगवान नाम जप भी करते हैं। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए तो आपको नाम जप का और भगवान के गुणगान दोनों का फायदा होगा। तो जब हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो अभ्यास यदि है तो 15 से 20 मिनट में हम एक पाठ कर लेते हैं। और जब हमारा लक्ष्य दिन भर में 5 पाठ का होता है, 11 पाठ का होता है, तो सहज ही हम 11,000 नाम जप लेते हैं। इस तरह से 11,000, 5,000 नाम जब हम प्रतिदिन भगवान के जपेंगे, साल 2 साल लगातार जपते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, तब जाकर हमें एक बड़ी अनुभूति होगी और हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो उतने नाम के प्रभाव से अचानक फलवती होना प्रारंभ हो जाएंगी। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ऐसा शक्तिशाली स्तोत्र है जिसे निरंतर पाठ करके ही समझा जा सकता है। यह स्तोत्र कलयुग का कल्पवृक्ष है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके चारों पुरुषार्थ पूरे होते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। धर्म अर्थात एक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से आप वेद, वेदांत, उपनिषद, सभी पुराण एवं समस्त धर्म शास्त्रों का पाठ कर लेते हैं, क्योंकि आप 1000 भगवान के दिव्य नाम गुण प्रधान जो उनकी लीलाओं से प्रकट हुए हैं उसका जप करते हैं। अर्थ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति जिसके पास पैसे की आमदनी बिल्कुल बंद हो गई हो, रुपये पैसे का कोई मार्ग न दिख रहा हो, वो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने लगे, उसकी गिनती कुछ ही वर्षों में धनियों में होने लगेगी। क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ स्वयं पधारती हैं और स्थिर रहती हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ के बाद जब आपके पास धन आना प्रारंभ होता है तो जल्दी जाता नहीं, फिर वो बढ़ता जाता है। ये जो बहुत बड़े बड़े धनी देख रहे हैं, इनके यहाँ कई पंडित कई मंदिरों में श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करते ही रहते हैं। तो वो बड़े आदमी हैं, वो पाठ कराते हैं पंडितों से। हम आप सामान्य व्यक्ति हैं तो हम क्यों न स्वयं पाठ करें। काम, धर्म, अर्थ, काम। काम अर्थात पूरा परिवार,
पुत्र, दौहित्र, नाती, पत्नी, बच्चे, माता पिता से एक भरा पूरा परिवार, दामाद, इसे खुशहाल परिवार बोलते हैं। ये सब सहज ही उपलब्ध हो जाएंगे और मोक्ष, अंत में हमारी सदगति होगी, हमें वैष्णव लोक प्राप्त होगा। समस्या क्या है कि हम आप 2-4 पाठ करने के बाद जल्दी ही नियम तोड़ देते हैं, और ये मन इतना चंचल है कि जब अधिक पाठ करने लगता है तो यही अपने को समझाता है कि अरे इस पाठ में कुछ नहीं है, कुछ और करो। फिर हम क्या करते हैं, 2-4 दिन से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करते हैं, फिर दुर्गा सप्तशती लेकर बैठ जाते हैं, फिर भागवत पढ़ने लगते हैं, रामायण पढ़ने लगते हैं, सुंदरकांड करने लगते हैं, फिर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, फिर गोपाल सहस्त्रनाम, स्थिर कहीं नहीं रहेंगे। आप केवल और केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे आपके समस्त धर्मों का अनुष्ठान हो जाता है। और इस पाठ को करने के लिए आपको किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। बिस्तर पर भी कर सकते हैं, प्लेन में भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, बरगद के नीचे कर सकते हैं, आसनी पर कर सकते हैं, बिना आसनी के कर सकते हैं। अर्थात जिस अवस्था में हैं, सुबह एक बार स्नान करके दिन भर कर सकते हैं। जब समय जब मिले तब जपिए, और 2-4 साल करोड़ 2 करोड़ नाम जप कर तो देखिए, दुनिया बदल जाएगी। आप कहाँ होंगे इसका अनुमान आपको स्वयं नहीं है, और दूसरों को उदाहरण देते टहलेंगे कि हाँ आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि आपका रास्ता चारों तरफ से बंद हो गया हो तो आप केवल और केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। भगवान इतने सर्वसमर्थ हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हमारी आपकी बुद्धि की पहुंच जहां से समाप्त होती है, भगवान की कृपा वहां से प्रारंभ होती है। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का वर्ष 2 वर्ष निरंतर 5 पाठ 10 पाठ करके देखिए, फिर आपको गुरु जी याद आएंगे। जय श्री राधे।